हेलो एवरीवन, मैं चंद्रकांत प्रताप सिंह ESP क्लासेस के ऑनलाइन चैनल में आपका स्वागत करता हूं। इसके पहले वाले पार्ट में हम लोगों ने दक्षता अभ्यास 2 का 8वां क्वेश्चन तक पढ़ाई कंप्लीट कर लिए थे। आज जो है 9वां क्वेश्चन से हम लोग पढ़ाई स्टार्ट करेंगे और दक्षता अभ्यास को ख़त्म भी करेंगे। तो 9वां क्वेश्चन बोल रहा है कि कोष्टक में -4 की घात 4 किस संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम है। देखते हैं, 9वां क्वेश्चन है, कह रहा है कि कोष्टक में -4 की घात 4 ये किस संख्या का जो है गुणात्मक प्रतिलोम है। देखिए, गुणात्मक प्रतिलोम का मतलब ये होता है कि उस संख्या में यदि हम गुणा कर दें तो उसका मान कितना आ जाना चाहिए, 1 आ जाना चाहिए। ठीक है, उसका मान 1 आ जाना चाहिए। जैसे संख्या है हमारा, ये दिया है -4 की घात 4 दिया है, चाहे जो भी संख्या ले लेते हैं हम। जैसे कि हमने पूछा कि 2 का गुणात्मक प्रतिलोम कितना होगा, तो इसमें हम ऐसा मतलब वो संख्या हमको लेना है कि अगर हम उसमें गुणा कर दें तो उसका मान कितना आ जाना चाहिए, 1 आ जाना चाहिए। तो देखिए, इसी प्रकार से 1 जैसे प्राप्त हुआ है। गुणात्मक प्रतिलोम का मतलब उस संख्या में अगर गुणा कर दें तो उसका मान कितना आ जाना चाहिए, 1 आ जाना चाहिए। तो पहले हम लोग मानते हैं इसमें कि माना यक्स का, माना हम वो संख्या यक्स मान लिए हैं, यक्स का गुणात्मक प्रतिलोम होगा। ठीक है, हमने मान लिया, इसमें पूछा था कि किस संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम है, तो हमने मान लिया कि यक्स का गुणात्मक प्रतिलोम होगा, वो संख्या यक्स हमने मान लिया है। तो अब क्या करेंगे इसको, तो देखिए, अगर इसका गुणा कर दें तो कितना आ जाना चाहिए, 1 आ जाना चाहिए। तो हम करते हैं यक्स गुणे प्रश्नानुसार इसका हम गुणा कर देते हैं, -4 की घात 4। अगर दोनों का गुणा कर दे तो कितना प्राप्त हो जाना चाहिए, हमारा गुणात्मक प्रतिलोम जो है 1 आना चाहिए। तो देखिए, इसका हमने गुणा किया तो क्या हो जाएगा, कोष्टक में -4 की घात 4 यक्स हो जाएगा। इसका हमने गुणा किया तो इसका मान कितना हो जाता है, 1 हो जाता है। तो अब क्या करेंगे, यक्स की वैल्यू निकाल लेंगे, यक्स का मान निकाल लेंगे। तो देखिए, ये चला जाएगा 1 के नीचे, तो हो जाएगा 1 बटा कोष्टक में -4 की घात 4 हो जाएगा। अब देखिए, यक्स का मान हम क्या निकाल सकते हैं, इसको हम ऊपर भेज सकते हैं। जब ऊपर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, -4 तो 4 ही रहेगा, आधार वहीं रहेगा। आई जब घात ये ऊपर जाएगा तो घात जो हमारा माइनस में हो जाएगा, तो -4 हो जाएगा। तो यक्स का मान कितना निकल गया। अब चाहेंगे तो हम ऐसे लिख सकते हैं, इस प्रकार से, यानी वह संख्या हम क्या माने थे, यक्स माने थे। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि -4 की घात -4 पूछा क्या था, किस संख्या का, तो इस संख्या का जो है गुणात्मक प्रतिलोम होगा। इसी संख्या का जो है गुणात्मक प्रतिलोम होगा, कोष्टक में -4 की घात -4। ये हम इसी तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। 10वां नंबर कर रहा है, पृथ्वी से चंद्रमा की औसत दूरी दिया 38 करोड़ 44 लाख मीटर है। इसे वैज्ञानिक संकेतन में व्यक्त कीजिए। वैज्ञानिक संकेतन में व्यक्त करना है, इसको इरेज कर दे रहे हैं। 38 करोड़ 44 लाख जो है क्या है,
पृथ्वी से चंद्रमा की औसत दूरी है, लिखते हैं यहाँ पे 10वां नंबर, पहले लिख लेंगे पृथ्वी से चंद्रमा की औसत दूरी बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ नीचे लिख लेते हैं बराबर करके, इधर इस साइड में, तो 38 करोड़ 44 लाख है। तो 10 करोड़, 10 लाख, 44 लाख, 10 लाख, लाख, 10,000, हजार, सैकड़ा, दहाई, इकाई, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। तो इसी को कह रहा है, एक किस में दिया है, मीटर में दिया है, ध्यान देना है, मीटर है, ठीक, इतना मीटर है। पृथ्वी से चंद्रमा की औसत दूरी कितना है, 38 करोड़ 44 लाख मीटर है। तो अब इसको क्या करेंगे हम लोग, क्या मीटर है दिया है, मीटर ही दिया है ना, मीटर है, मीटर ही है ऐसे। तो देखिए इसको क्या कर रहा है, वैज्ञानिक संकेतन में लिखिए। इसके पहले वाले पार्ट में वैज्ञानिक संकेतन कई क्वेश्चनों को जो है बताया गया है कि वैज्ञानिक संकेतन हम कैसे लिखते हैं, मानक रूप में इसको हम कैसे लिखते हैं। तो देखिए इसमें दशमलव कहीं नहीं दिया है, तो क्या करेंगे, दशमलव हम लास्ट में मानेंगे, दशमलव मान लीजिए कि लास्ट में दशमलव है, इसको हम सॉल्व करते हैं। दशमलव लास्ट में मान लिया हमने कि दशमलव यहाँ पे है, तो दशमलव को बाएं साइड में ऐसे स्थान पे लाना है कि बाएं साइड में जो है एक अंक बचे। ये पिछले वाले पार्ट में बताया गया था इस प्रकार का क्वेश्चन। तो बाएं साइड में हमारा क्या बचना चाहिए, एक अंक बचना चाहिए। तो एक अंक अगर हम यहाँ पे लगाएंगे तो बाएं साइड में एक अंक बच जाएगा, तो 3 दशमलव हो जाएगा। इसके बाद क्या लिखेंगे, 8 4 4 गुणे 10 की घात। अब देखिए 10 की घात कितना लिख रहा है, हमने बताया था कि जब लास्ट में हमने दशमलव मान लिया तो दशमलव कितना अंक पार करके जो है यहाँ पे लगा हुआ है। तो गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 अंक पार करके आया है, तो इसकी घात कितना हो जाएगा, 8। जब दाएं से दशमलव बाएं हम जब लगाते हैं तो घात जो है प्लस में होता है, अगर बाएं से दाएं की तरफ दशमलव जाता है तो घात माइनस में हो जाता है। तो ये इतना मीटर जो है हो जाएगा, ये वैज्ञानिक संकेतन है। इसी प्रकार से जो है इसको सॉल्व करना था। अब हम लोग जो है 12वां क्वेश्चन देखते हैं, सॉरी 11वां क्वेश्चन देखते हैं, 10वां था, 11वां क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। प्रकाश की एक किरण द्वारा वर्ष में तय की गई दूरी इतना मीटर है, इसे जो है वैज्ञानिक संकेतन में व्यक्त करना है। तो देखिए 11वां नंबर क्या है, इस प्रकार से इतना 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ये जो है दिया हुआ है। क्या दिया है, ये प्रकाश की एक किरण द्वारा वर्ष में तय की गई दूरी। इसको चाहेंगे तो लिख सकते हैं प्रकाश, जैसे इस प्रकार से हमने लिखा है, इसको हम डायरेक्ट वैज्ञानिक संकेतन में जो है सॉल्व कर रहे हैं। तो इसको वैज्ञानिक संकेतन में जो है व्यक्त करना है, कैसे कर पाएंगे। तो देखिए इसमें भी कहीं दशमलव नहीं दिया है, तब क्या करेंगे, दशमलव यहाँ पे मानेंगे और बाएं साइड में आएंगे हम कि एक अंक पर जो है दशमलव मतलब लगाना है, कि मतलब बाएं साइड में एक अंक बचे, ऐसे समझिए, एक अंक बाएं साइड में बचना चाहिए। तो हम 9 लिख लेते हैं, तो एक अगर यहाँ पर लगाएंगे तभी एक अंक बच पाएगा हमारा बाएं साइड में।
इसके बाद क्या हो जाएगा 4605, इस प्रकार से हम लिख लेंगे। इसके बाद क्या करेंगे 10 की घात करेंगे। 10 की घात कितना हो जाएगा, जो अंक पार करके आए रहेंगे यहाँ पे उतना घात हमारा हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, इसके घात कितना हो जाएगा 15। ये हमारा वैज्ञानिक संकेतन में लिखा गया। इसी प्रकार से जो है वैज्ञानिक संकेतन में इसको लिखेंगे। अब देखिए 12वां क्वेश्चन कह रहा है कि 2 की घात 38 गुणे 5 की घात 32 का मान ज्ञात कीजिए तथा बताइए इसे कुल कितने अंक हैं। देखिए इसको इरेज कर दे रहे हैं। 2 की घात 38 और 5 की घात 32, इस पे ध्यान देना है। 12वां नंबर है, 12वां क्वेश्चन है। कह रहा है 2 की घात 38 गुणे 5 की घात कितना दिया है 32। तो देखिए पहले इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसको देखना है कि पहले इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं। देखिए ये हमारा आधार जो है अलग अलग है, समान नहीं है, और घात भी समान नहीं है। तब क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग घात को समान कर लेते हैं। कैसे समान करेंगे, देखिए घात को समान करेंगे। देखिए 2 की घात हम ले लेते हैं 6, क्योंकि अगर 38 में से 6 घटाएंगे तब इसके बराबर हो जाएगा, इस घात के बराबर कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा। तो 2 की घात 6 गुणे हम लिख सकते हैं, फिर 2 की घात कितना 32 गुणे ये क्या लिख सकते हैं 5 की घात 32। अब देखिए अब यहाँ पे घात 32 बराबर हो चुका है, और ये जो है हमारा आधार ये तो अलग है। तो वही वाला फार्मूला हो गया क्या, a इंटू बी पावर m होता है। तो इसको हम कैसे लिखते हैं, a इंटू बी की पावर कितना हो जाता है m हो जाता है। इसी प्रकार से जो है इसको हमको बना लेना है। तो देखिए फार्मूला बताया गया इंट्रोडक्शन में, नहीं देखे होंगे तो देख सकते हैं। तो देखिए अब इसको क्या करेंगे हम और साल करेंगे तो क्या होता है 2 की घात 6 गुणे, कोष्टक में लिख लेते हैं 2 गुणे कितना हो जाएगा 5, और घात कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा। अब देखिए 2 की घात 6 गुणे, या इसको फैला दीजिए, 2 की घात 6 है, फैला दीजिए इसको, या डायरेक्ट यहाँ फैला के हम दिखा दे रहे हैं, डायरेक्ट लिख दे रहे हैं। 2 को 6 बार फैलाना है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 बार फैला दिया, गुणा कर दिए, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64। तो इसको फैला के हमने लिख लिया 64, गुणे लिख लेंगे। अब ये क्या कर देंगे 5 दूनी कितना हो जाएगा 10, इस प्रकार से 10 हो जाएगा। घात कितना है 32, ठीक है। अब इसमें बताना था कि कितना अंक है, तो अब इसमें हम दशमलव कहीं लगाएंगे तभी तो 1 अंक और प्राप्त होगा। तो बाएं साइड में हमारा 1 अंक बचना चाहिए, तो अगर हम यहाँ पे दशमलव लगा देंगे तो 1 अंक बच जाएगा। गुणे कितना हो जाएगा, अब 10 की घात कितना हो जाएगा 32 है ना, तो 1 अंक ये भी तो मिल रहा है इसमें। अगर आप एक यहाँ दशमलव लगा दिए, अभी तो ये 2 अंक था, तो 32 2 हो जाएगा 34, लेकिन अब 1 अंक हमने बाएं साइड में कर दिया, और 1 अंक दशमलव, अब कहने का मतलब दशमलव जो है अब 33 अंक पार करके आया होगा तब यहाँ पे दशमलव लगा है, 1 अंक ये बढ़ जाएगा। तो 32 तो था पहले से, अब कितना हो जाएगा 33 अंक हो जाएगा। तो अब इसका मतलब पूछा है, इसमें पूछा है कि कुल कितने अंक हैं, तो लिखेंगे कुल 33 अंक हैं, बस इतने सॉल्व करना था, ठीक है। अब हम लोग जो है 13वां नंबर देखते हैं। 1 ग्राम मानव अवशिष्ट में इकाई, दशमलव, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख जो है वायरस होते हैं।
इसे वैज्ञानिक संकेतन में व्यक्त 10 लाख जो है वैज्ञानिक 10 लाख जो है वायरस होते हैं, वैज्ञानिक संकेतन में इसको जो है व्यक्त करना है। तो 1 ग्राम मानव अवशिष्ट में लिखेंगे यहाँ पे कौन 13वां नंबर, 1 ग्राम मानव अवशिष्ट, अपशिष्ट है, अपशिष्ट, अपशिष्ट में वायरस होते हैं कितना, बराबर यहाँ पे लिख लेंगे इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख। ठीक है, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख। 10 लाख जो है 1 ग्राम में मानव 1 ग्राम मानव अपशिष्ट में वायरस कितने होते हैं, 10,000। तो इसी को वैज्ञानिक संकेतन में जो है लिखना है। तो मान लीजिए दशमलव यहाँ पे है, दशमलव लेके आएंगे हम यहाँ पे लगा देंगे, यहाँ पे लग जाएगा। अब इसके बाद आप शून्य लिखें या ना लिखें कोई मतलब नहीं है, हम लिख दे रहे हैं। 10 की घात कितना हो जाएगा, कितने एक पार करके आए, 1 2 3 4 5 6, तो इसके घात 6 हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से इसको हल करना है। स्क्रीनशॉट बना लीजिए, इसको इरेज करेंगे। अब हम लोग 13वां क्वेश्चन जो है दक्षता अभ्यास का देखेंगे। 13 हो गया, अब 14 हम लोग देखेंगे, सॉरी 14 देखेंगे। चौदह नंबर कह रहा है कि गांव के एक स्कूल में विश्व स्वच्छता दिवस पर बच्चों से हाथ धोने का अभ्यास कराया गया। प्रत्येक बच्चा हाथ धोने में 2 मिनट का समय लगाता है। यदि कक्षा में 64 बच्चे हो तो पूरी कक्षा के बच्चों को बारी बारी से हाथ धोने में लगे समय को घातांक में व्यक्त कीजिए। 14 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है। तो इसमें क्या है, हम लोग पहले निकाल लेते हैं कि प्रत्येक बच्चों द्वारा हाथ धोने में लगा समय, कितना समय लग रहा है। 14 नंबर, प्रत्येक बच्चों द्वारा हाथ धोने में लगा समय बराबर, कितना समय लग रहा है, 2 मिनट लग रहा है समय। कितना लग रहा है, 2 मिनट। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं 2 मिनट। ठीक, इस प्रकार से 2 मिनट समय लग रहा है। इसके बाद अब क्या हम लोग लिखेंगे, 64 बच्चों को हाथ धोने में कितना समय लगेगा, ये निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं कि 64 बच्चों को हाथ धोने में लगा समय बराबर, देखिए प्रत्येक मीन्स एक बच्चा का हाथ धोने में लगा समय 2 मिनट लग रहा है। तो 64 बच्चों को धोने में कितना लगेगा, तो गुणा कर देते हैं। 64 गुणे 2 बराबर 2 चौके 8 2 छक्के 12, इतना मिनट हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करते हैं, इसको क्या कर रहा है कि वह मानक घातांक के रूप में लिखिए। ठीक है, तो अब इसको हम गुणनखंड कर देते हैं। यहाँ पे देख लीजिए, यहीं पे कर दे रहे हैं। 128 को तोड़ देते हैं, टुकड़ा टुकड़ा कर लेते हैं। 2 छक्के 12, 2 चौके 8, 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4,
2 एक्का 2, 2 छक्के 12, 2 अट्ठे 16, 2 चौके 8, 2 दूनी 4 और 2 एक्का 2। देखिए हमारा इतना गुणनखंड जो है यहाँ पे निकल गया है। तो चाहेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7, 7 निकला है। 2 गुणे 2, 2 गुणे 2 ऐसे लिख लेंगे 7 बार। 1 2 3 4 5 6, एक बार और लिख लेते हैं, 7 बार हो गया। इसके बाद 2 की घात, ये आधार पूरा है हमारा, इसके घात कितना हो जाएगा 7 ठो है तो 7 हो जाएगा इसके आधार। तो घातांक के रूप में ये हो गया। इसको घात कहें या घातांक कहें बात एक ही है। 2 की घात कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। इसी प्रकार से इसको सॉल्व करना है। अब हम लोग 15वां नंबर देखते हैं। 15वां नंबर कह रहा है कि एक कस्बे की आबादी के अधिकांश लोग श्वास की बीमारियों से ग्रस्त थे। जांच करने पर उस कस्बे की प्रदूषित वायु में 2000 विषाक्त जीवाणु प्रति घन मीटर पाए गए, जो 1 सप्ताह में 100 गुना बढ़ जाते हैं। 3 सप्ताह बाद जीवाणुओं की संख्या को मानक संकेतांक में लिखिए। तो मानक संकेतांक में लिखना है, मानक रूप या वही मानक संकेतन, वही वैज्ञानिक संकेतन वही चीज़ है। इसको पहले हम इरेज करेंगे। बहुत कठिन क्वेश्चन नहीं है, हल्का क्वेश्चन है। बस आप वीडियो जो है ध्यान से देखें, लेक्चर को ध्यान से देखें, सुने, बात अच्छे से खुद समझ में आ जाएगी। किसी प्रकार का दिक्कत है तो आप कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, कमेंट का जवाब दिया जाएगा। 15वां नंबर दस्ता अभ्यास 2 का लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले इसमें हम लोग क्या निकाल लेते हैं, जांच करने पर उस कस्बे की प्रदूषित वायु में विषाक्त जीवाणु निकाल लेते हैं हम लोग कि कितने जीवाणु थे। क्या लिखेंगे, जांच किया गया तो क्या निकला, जांच करने पर उस कस्बे की प्रदूषित वायु में विषाक्त जीवाणु, प्रदूषित वायु में विषाक्त जीवाणु लिख लेते हैं, जी बराबर 2000, यहाँ से लिख लेते हैं, बराबर 2000 प्रति घन मीटर, प्रति घन मीटर। जांच करने पर उस कस्बे की प्रदूषित वायु में विषाक्त जीवाणु कितने पाए गए, 2000 प्रति घन मीटर। ठीक है। अब क्या हम लोग निकाल लेते हैं कि 1 सप्ताह में जो है, 1 सप्ताह, चलिए तो जांच करने पर उस कस्बे की प्रदूषित वायु में विषाक्त जीवाणु कितने, 2000 प्रति घन मीटर। तो देखिए 1 सप्ताह में 1 सप्ताह में जीवाणु बढ़े, बराबर देखिए 1 सप्ताह में कितने जीवाणु बढ़े, 100 गुना हो जा रहे हैं। 1 सप्ताह में 100 गुना हो जा रहे हैं, गुना लिखना है, 100 गुना। ठीक है। तो अब देखिए 100 गुना हो गए तो जांच करने पर इतना प्रति घन मीटर पाए गए, तो 1 सप्ताह में 100 गुना बढ़ गए। तो लिखेंगे हम इतने जीवाणु प्रति घन मीटर थे, अब इसमें 100 गुना और बढ़ गए, तो इतना हम बढ़ा लेंगे। अब इसके बाद क्या होगा कि 3 सप्ताह में, 1 सप्ताह में तो इतने बढ़ गए ना,
तो 3 सप्ताह में कितने बढ़ेंगे? देखिए 1 सप्ताह में हो गया, तभी 2 सप्ताह हमारा बचा है, यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग 3 सप्ताह में जीवाणु बढ़े बराबर, यहाँ देखिए 1 सप्ताह में बढ़ गए 100 बढ़ गए, तो 3 सप्ताह में कितने बढ़ेंगे? तो देखिए 1 सप्ताह में हमने लिख लिया है, अभी 2 सप्ताह बचा है, तो यहाँ पर लिखेंगे 100, 1 सप्ताह और बढ़ा लेते हैं, 2 सप्ताह हो गया, तीसरे सप्ताह में फिर 100 बढ़ जाएंगे, गुणे 100 और हो जाएगा। इस प्रकार से जो है देखिए 1 सप्ताह में 100 गुना हो जा रहे हैं, इतना बढ़ गए, तो फिर दूसरे सप्ताह में फिर 100 बढ़ रहे हैं, 100 गुना हो जा रहे हैं, फिर तीसरे सप्ताह में भी इतना गुना हो जा रहे हैं। इसके बाद क्या हो जाएगा? हम सबका मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 1 का गुणा करेंगे 1 में 1 ही होगा, 2 से गुणा करेंगे 2 हो जाएगा। अब कितनी जीरो है? 3 ये 2 5 5 2 7 2 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब इसको मानक रूप में लिखना है, मतलब वैज्ञानिक संकेतन में लिखना है, तो मान लीजिए दशमलव यहाँ लगा है, कहाँ है? यहाँ है, यहाँ, ठीक है। तब क्या करेंगे? दशमलव उठा के हम बाएं साइड में ऐसे जगह लाएंगे कि बाएं साइड में 1 अंक बचे। अच्छा, तो 1 अंक हमारा 2 ही बचेगा बाएं साइड में, 1 अंक, दशमलव यहाँ पर लगा लेंगे। अब दशमलव हम कितना पार करके आए हैं, कितने अंकों को पार करके आया? तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अच्छा, इसके बाद हम 0 लिखें, अज्ञान लिखें, बात बराबर है, 10 की घात कितना हो जाएगा? 9। यहाँ पे 0 लिखिए, अच्छा ना लिखिए, कोई मतलब नहीं है उसका, ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कि क्वेश्चन जो है समझ में आ गया होगा। तो अगर किसी तरह का दिक्कत हो, परेशानी हो, तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं, उसका जवाब दिया जाएगा। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें आप लोग तक जो है नोटिफिकेशन पहुंच जाए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। हरि